ओके, तो हमने ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप देख लिया था। हमने क्या स्टार्ट करना है, ओपन, राइट। ओपन और लिखेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन, राइट। वाइब्रेशन मतलब ये, इसी को क्या कह सकते हैं, स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। या तो ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है, सिंपली सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब जो दोनों साइड से ओपन होता है, उसको ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं, राइट ना। तो मैंने कल बाकी सारी चीजें डिस्कस किया। तो यहां से क्या होता है, इसमें देखेंगे, हमें पता है, देखेंगे द सिलिंड्रिकल ट्यूब containing air column open at both end is called क्या, open organ लिखेंगे in open organ pipe, in open organ pipe pressure node is formed at both pressure node, एक साथ लिख देते हैं, pressure node and displacement antinode। जहां प्रेशर नोड होता है वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंटीनोड। प्रेशर नोड एंड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड will form at both the open end, दोनों ही ओपन एंड पे क्या बनेगा, प्रेशर का नोड बनेगा और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। जहां प्रेशर मैक्सिमम है वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो हमें पता ही है ये चीजें, हमने कल डिस्कस भी किया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। इसमें हम देखेंगे, अब ये तो हमने लिख दिया कि क्या होता है ओपन ऑर्गन पाइप, मैंने बता दिया। और क्या होता है, ओपन एंड पे क्या बनता है, प्रेशर का नोड बनता है। नेक्स्ट देखेंगे कि फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल मोड में कैसा मिलेगा, क्या बनेगा, प्रेशर का नोड बनेगा। कहां पे, दोनों ही एंड, यहां पे भी प्रेशर नोड बनेगा, यहां पे प्रेशर नोड बनेगा। तो डायग्राम में ड्रॉ करते हैं कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, सभी को पता है। यहां से अगर हमने एक साउंड वेव सोर्स, सपोज टू ड्रिलिंग बॉक्स से हमने वेव जनरेट किया, तो वेव यहां पे जाएगा, इस एंड पे फिर से वापस रिफ्लेक्ट होगा, इनकमिंग वेव एंड रिफ्लेक्टिंग कमिंग बैक वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव यहां पे बनेगा। स्टैंडिंग वेव यहां से, तो इस बेसिक सबसे फर्स्ट क्या है, एक दो नोड बनेगा, दोनों ओपन एंड पे दो नोड बनेगा। तो सबसे बेसिक्स जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है ये वो वेव का फॉर्मेशन है, राइट ना, दो नोड और एक एंटीना, राइट ना। इससे कम फ्रीक्वेंसी का या इससे सिंपल वेव्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबसे बेसिक्स है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स। क्या बोलते हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। कहां पे हमें पता है, ओपन ऑर्गन पाइप, ओके ना। ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये हो गया आपका। तो यहां पे देखो बच्चों, ये क्या है, वन लूप कंप्लीटेड, टू लूप इक्वल्स टू कितना होता है, एक वेवलेंथ के बराबर होता है। ये लेंथ कितना होता है, हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है, ये पता है सभी, पता है ना।
तो यहाँ से क्या रख देंगे L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे व्हाट वी विल राइट द वैल्यू ऑफ L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे लैम्डा लिखेंगे। अगर ये लैम्डा ट्रू है ठीक है तो हम देखेंगे L इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे लैम्डा बाय तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे वेवलेंथ बराबर ये हमारा हो गया वेवलेंथ इक्वल्स टू ट्रू। अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू नॉट राइट न्यू नॉट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें परेशान नहीं होना है हमें समझना है कि न्यू नॉट किसके लिए हमने इसमें ओपन ऑर्गन पाइप है तो उसका अलग फॉर्मूला हो क्लोज ऑर्गन पाइप राइट क्लोज हमने पढ़ लिया ओपन यहां से देखेंगे तो क्या होगा स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ व्हाट वी कैन राइट v बाय लैम्डा लिख देंगे तो v बाय लैम्डा लिखेंगे बच्चों यहां पे तो न्यू नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या लिखेंगे v बाय लैम्डा की वैल्यू क्या है यहां पे 12 in terms of length of the organ pipe 12 ना तो यहां से बच्चों हम इसमें लिख देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या 1 बाय 12 और v क्या होता है स्पीड ऑफ वेव क्या होता है बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इलास्टिक प्रॉपर्टी है इनर्शियल प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है तो ये क्या हो जाएगा फंडामेंटल क्या लिख देंगे इसको फंडामेंटल ये क्या है प्रेशर वेव क्या है प्रेशर राइट नोट डाउन कर दो इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट वेव ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बीच में बढ़ेगा ओके बट फ्रीक्वेंसी में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं है राइट नोट डाउन कर दो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है this is the fundamental mode of vibration done everyone नेक्स्ट क्या लिखेंगे फंडामेंटल बच्चे सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है इससे कम फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं राइट ना म्यू नॉट बाय 2l ये यहां से देखो यहाँ पे क्या लिखा ये क्या है म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 बाय 2l बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी पता है स्पीड क्या होता है डिपेंड करता है किस चीज पे इलास्टिक प्रॉपर्टी पे और इनर्शियल ओके तो मैंने क्या कहा फंडामेंटल मतलब बेसिक फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी which can be established this frequency of standing wave which can be established in the optic organ pipe is spoken अब इससे कम फ्रीक्वेंसी का कोई वेव पॉसिबल है नहीं है तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह देंगे फंडामेंटल के जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या कहते हैं
फर्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट फर्स्ट ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखेंगे फर्स्ट ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जस्ट फंडामेंटल के जस्ट बाद कौन सा फ्रीक्वेंसी पास होता है। तो यहाँ हम इस बेसिस पे देखते हैं क्या कि जो एक बात है तो तय है फिक्स है क्या कि जो दोनों एंड है इन दोनों एंड पे क्या बनेगा? प्रेशर का लोड। प्रेशर नोड बनेगा तो सिंगल नोड तो बन रखा था सिंगल नोड के साथ, इसका मतलब कैसे वेरिएबल आना चाहिए। क्या बनेगा यहाँ पे? दो लूप का फॉर्मेशन, राइट। ये फंडामेंटल के जस्ट बाद वाला पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको फर्स्ट ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये लैम्डा बाय 2 था, ये भी लैम्डा बाय 2, तो लेंथ ऑफ द वाइब्रेट पाइप विल बी क्या? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 क्या लिखेंगे? 2 लैम्डा बाय 2 दैट इज क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे क्या? लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखो? फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, राइट ना? फर्स्ट ओवरटोन मोड है तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और देखेंगे वो कितना हार्मोनिक्स होता है। लिखेंगे फर्स्ट ओवरटोन उसको हम नोट से इसको हम फर्स्ट ओवरटोन लिख देते हैं, न्यूमन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? स्पीड बाय वेव। स्पीड क्या होता है? v बाय l, राइट। तो न्यू को क्या लिख सकते हो? न्यूमन को क्या लिख सकते हो क्या? 2 into v बाय l लिख सकते हो। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि v बाय फंडामेंटल, हम ये देखते हैं कि जो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक्स है या नहीं है। तो हमने क्या किया? v बाय l आया था यहाँ पे, v बाय l यहाँ पे v बाय लैम्डा लिखेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे? v बाय l। तो v बाय l को हम क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज़ v बाय 2l इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल के टर्म्स में आपने देखा तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? v1 को लिखोगे 2 ब्रैकेट में लिख दो 1 बाय 12 और v की वैल्यू क्या होता है? 1 मॉडुलस ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय क्या? होता है। इसी को हमने ब्रैकेट में जो लिखा है इसी को हमने क्या लिखा? क्या आया था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो न्यू1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ न्यू1। What it means? What is this? This is the first overtone frequency and this is equals to second harmonics of fundamental frequency. इसको क्या लिखेंगे? Second harmonics of क्या लिखेंगे? Second harmonics of fundamental frequency. Second harmonics of fundamental frequency. यहाँ देखो हमारे पास जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आया था वो क्या आया था? फर्स्ट फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक्स, राइट ना? थर्ड हार्मोनिक्स आया था। इस फिर से फिफ्थ हार्मोनिक आया था, मतलब सेकंड नहीं आया, फोर्थ नहीं आया। मतलब इवन harmonics of fundamental frequency was absent. Only odd harmonics are overtones. But here fundamental के just बाद क्या है? Second harmonics है। अब देखते हैं क्या थर्ड आता है। अगर सेकंड थर्ड आया इसका क्या मतलब है? तो होता है all the harmonics are overtones. Not right or not? Second harmonics of fundamental frequency. अब देखो मैंने एक तो इस तरह से बताया आपको लोगों, राइट ना? दूसरा क्या तरीका यूज कर सकते हैं? फार्मूला का क्या था? x इक्वल्स टू क्या? पोजीशन ऑफ नोड फॉर्मेशन। नोड फॉर्मेशन का पोजीशन क्या लिखा था पता है? n लैम्डा बाय 2 और n की वैल्यू क्या निकाला? इक्वल्स टू 0 1 2 3
मतलब क्या n इक्वल्स टू 0 अगर पुट करोगे तो फर्स्ट नोड कहां मिलेगा x इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो सेकंड नोड भी कहां पे बनेगा n की वैल्यू 1 पुट करो तो लैम्डा बाय 2 पे। थर्ड नोड कहां पे बनेगा n की वैल्यू क्या पुट करो 2 पुट करो तो 2 लैम्डा बाय 2 दैट इज यहां से यहां 2 लैम्डा बाय 2 इज लैम्डा। इससे भी परबोले से भी पुट कर सकते हो। हमने जो डिराइव किया था स्टैंडिंग वेव का फार्मूला वो एंटी लोड फॉर्मेशन का कंडीशन क्या था x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 into लैम्डा बाय 4 ये बताया था। दिस इज द पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटी लोड। ये क्या है कंडीशन द पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लोड। एंटी वैल्यू 0 पुट करोगे फर्स्ट नोड 1 पुट करोगे सेकंड नोड 2 पुट करोगे थर्ड नोड मतलब क्या थर्ड नोड कहां पे बन रहा है बच्चों लैम्डा लैम्डा डिस्टेंस। फोर्थ नोड कहां पे बनेगा लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 पे बनेगा। फोर्थ नोड कहां पे बनेगा फिफ्थ कहां पे बनेगा फिर उसको क्या करेंगे एक लैम्डा से कट कर देंगे। इस तरह से हम यहां पे या फिर डायरेक्ट डायग्राम से अगर करते हो तो वो भी चलेगा कोई दिक्कत राइट। yes second overtones will be third harmonics of the fundamental okay। नेक्स्ट देखो क्या नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड ओवरटोन मोड ऑफ वायर्स। सेकंड ओवरटोन मोड ऑफ वायर्स। सेकेंड ओवरटोन मोड ऑफ वायर्स राइट ना। तो सेकेंड ओवरटोन में क्या हो जाएगा देखो फंडामेंटल के बाद जस्ट फर्स्ट ओवरटोन कहा हमने उसके जस्ट बाद को क्या कहेंगे सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है हाई फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल होता है ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हम फिर से ऑफ है और ये फायर ड्रॉप करेंगे। इसमें फिर से ये फिक्स है कि प्रेशर का लोड बनेगा कहां पे बनेगा प्रेशर का एंड। तो हम देखेंगे दो लोग को बन रखा यहाँ पे थर्ड है एन की वैल्यू क्या लेंगे नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे 3 और थर्ड जब है देखिए आप सेकंड ओवरटोन्स होगा ठीक है। सेकंड ओवरटोन होगा तो हार्मोनिक्स कौन सा होगा थर्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ लूप्स जो होता है हार्मोनिक्स के बराबर होता है राइट ना। फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक अगर कह दो तो फर्स्ट ओवरटोन को सेकंड हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन को सॉरी सेकंड ओवरटोन को थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 लूप्स का फॉर्मेशन होता है। दिमाग में रखने के लिए ऐसे भी तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिखोगे एल की वैल्यू लिखोगे लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा 3 लैम्डा हो जाएगा। यहां से बच्चों आप लिखोगे क्या लेंथ ऑफ द आर्क वायर इज 3 लैम्डा बाय 2 यहां से आप लिखोगे लैम्डा इक्वल्स टू 3 लैम्डा लिख दो। फिर सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी किस ओवरटोन में सेकंड ओवरटोन में जितना स्पीड था स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड करता है तो सेम चीज है और जितना वेवलेंथ तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या लिखेंगे लैम्डा इसको क्या लिखेंगे सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v बाय क्या 12 by 3 you can see from here second overtone frequency is 3 into v by 2। now you can see v by 2 is again fundamental frequency मतलब क्या third harmonics of fundamental frequency। what you can write here you can write नीचे देखो दोस्तों यहाँ 1 by 12 अंदर v बाय ये v बाय हो गया है अंदर स्पीड है मैं हर बार बता रहा हूं ये चीजें ऐसे ही लिखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है इसका वैल्यू राइट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है तो डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं थर्ड हार्मोनिक राइट। लेकिन हम इसको इस तरह से फॉर्मेट में लिख देते हैं तो सेकंड क्या ओवरटोन
इक्वल्स टू क्या, थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ फलन। क्या लिखेंगे, क्या है थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल। अब ये बहुत आसान है, इजी है अगर ध्यान से देखते हो, ठीक है। जस्ट डायग्राम फॉर्मेशन होता है, रिलेट करते हैं, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड बाय वेवलेंथ। तो इजी है अगर देखो, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हार्मोनिक्स, फंडामेंटल, ये सारी चीजें वर्ड अगर स्टार्टिंग से देखा होगा, ये सारी चीजें बहुत इजी है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो अच्छे से, मतलब इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। थोड़े इसके वर्ड भी अच्छे हैं, मतलब अगर इसको सॉल्व कर रहे हो या देख रहे हो, वर्ड अगर तुम्हें पता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, याद नहीं आता है। Done everyone up to here? Second overtone, mode of vibration, mid second overtone frequency मिला हमें, और second overtone क्या हो रहा है, थर्ड हार्मोनिक्स हो रहा है। इसका मतलब जो हार्मोनिक्स है क्या है, ओवरटोन्स प्लस 1, ठीक है। व्हाट इट मींस, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक। मतलब नंबर ऑफ ओवरटोन्स या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओवरटोन्स प्लस नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओवरटोन्स प्लस 1। डन अप हियर, हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे, और वो ने हमने डेराइव करके पहले बता दी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डायग्राम ओरिएंटेड फॉर्मूले देते हैं, डायग्राम ओरिएंटेड देख रहे हैं कि कौन सा हार्मोनिक्स में या ओवरटोन्स कितने हार्मोनिक्स हुए हैं। तो यहाँ हमने देखा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन देखा, थर्ड ओवरटोन देखा, फिर देखा फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक हो रहा था और सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक हो रहा था। इसका मतलब सेकंड मतलब इवन भी पॉसिबल डिजिट है इसमें, और भी पॉसिबल, जबकि क्लोज ऑर्गन पार्ट में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल, राइट ना। यहाँ पे एक और देखते हैं, उसके बाद एनालाइज करेंगे। लिखेंगे थर्ड, क्या लिखेंगे, थर्ड ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन, राइट ना। थर्ड ओवरटोन में मतलब कितने लूप्स बनेंगे, थर्ड ओवरटोन बराबर हमें पता ही है कितने बनेंगे, थर्ड प्लस फोर्थ हार्मोनिक्स बनेंगे पता है, और फोर्थ जितने हार्मोनिक्स बनेंगे क्या करते हैं, अभी प्रैक्टिकल ये देखा, जितने हार्मोनिक्स होते हैं उतने लूप्स का फॉर्मेशन। अगर हमें पता चल जाता है तो हम ये चीजें अपने हिसाब से समझ सकते हैं याद, राइट। ये थर्ड ही हो तो अब यहाँ पे अगर L की वैल्यू बताओ, लैम्डा की वैल्यू कितना हुआ बताएगा, ठीक फास्ट टाइप करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, राइट। लैम्डा वैल्यू प्लस लैम्डा बाय 2, लैम्डा इनटू 2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ, राइट। L इक्वल्स क्या आ गया 2 लैम्डा आ गया। और बच्चों यहाँ पे हमने अगर L की वैल्यू 2 लैम्डा लेकर देखा, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पार्ट इक्वल्स टू 2 इनटू लेंगे, यहाँ से लिख देंगे वेवलेंथ इक्वल्स टू, लिखेंगे यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, हम लिखेंगे थर्ड ओवरटोन बराबर u3 इक्वल्स टू स्पीड बाय वेवलेंथ, तो इसको हम लिख देंगे u3 इक्वल्स टू स्पीड बाय l बाय 2। इसको क्या लिख दोगे, यहाँ से क्या लिख सकते हो,
u3 इक्वल्स टू लिख दोगे क्या 2 into v by l। v by फंडामेंटल है क्या v by 12 फंडामेंटल है तो क्या लिखेंगे u3 इक्वल्स टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 4 into v by 12 लिख दोगे। अगर हमने इतना लिखा तो इसको यहां से हम लिख देंगे u3 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे तो ये फंडामेंटल है तो हार्मोनिक्स हमारे पास राइट पर क्या लिखेंगे 1 by 12 अंतर bulk modulus by density that is speed of wave। This bracket comes in the fundamental frequency। So now here we have हमारे पास क्या है यहाँ पे इसके क्या लिखेंगे u नॉट इक्वल्स टू क्या 4 u3 इक्वल्स टू 4 इसका मतलब क्या है ये थर्ड फोर्थ harmonics of fundamental मैंने इसके लिए लिखा है फोर्थ हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? अब देखो तुम्हें अगर कहेगा कि थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बताओ ऑफ एन ऑर्गन पैटर्न तो थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कहेगा फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बताओ तो भी मतलब थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फोर्थ हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल नोट डाउन। थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी मींस फोर्थ हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके हो गया यहाँ तक? डन एवरीवन? इसके बाद क्या करेंगे जनरलाइज कर देंगे क्या nth ओवरटोन इक्वल्स टू लिखेंगे n + 1 हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके लेंथ L क्या है ये पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? L क्या है? L लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव्स which form the standing wave। Done up to here? Completed everyone? चलो जनरलाइज कर देते हैं ये हमें याद रह जाएगा आप सभी। ठीक है हमने 2-3 देख लिया सफिशिएंट है। एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? अगर फर्स्ट ओवरटोन है तो सेकंड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और हमने ये देखा सेकंड ओवरटोन जो है थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने थर्ड ओवरटोन को अगर देखा तो फोर्थ हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा। इसका मतलब अगर हम जनरलाइज कर देंगे nth ओवरटोन्स के लिए अगर बात करेंगे n + 1 n + 1 हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा। राइट ना? जनरलाइज कर देते हैं इसको। एंड जितना नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होता है उतना लूप्स का फॉर्मेशन। एक तरह से यहां देख सकते हो। हाँ जो चेक कर लेते हैं कितना है ना देखेंगे nth ओवरटोन मोड ऑफ यहाँ पे कंप्लीट क्या है? वाइब्रेशन ऑफ एयर बलून इनसाइड द ओपन ऑर्गन। ओके तो यहाँ पे
कितने लूप बनेंगे बताओ? ये बात तो पता है, जो ओपन एंड है वहां पे क्या बनेगा? एंटी नहीं, लूप बनेगा क्रिएशन लूप और डिस्प्लेसमेंट एंटी लूप बनेगा, डिस्प्लेसमेंट एंटी लूप बनेगा। तो यहाँ पे L की जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? n बनेगा, n लैम्डा बाय L की वैल्यू क्या लिखेंगे? n लैम्डा बाय 2। अगर ध्यान दो x = n लैम्डा बाय 2 हमने कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लोड बोला था इन प्रेशर में। तो यहाँ पे टोटल लेट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? लोड बनेगा, उसके लिए हमने क्या लिखा? राइट ना, ये क्या हो गया? n। तो यहाँ पे n ये क्या है? nth ओवरटोन्स है यहाँ पे। तो n ओवरटोन है तो कितने हार्मोनिक्स बन जाएंगे यहाँ पे बताओ? कितने लूप बनेंगे? n लैम्डा बाय 2 बनेगा क्या? 0 से स्टार्ट होता है, n की वैल्यू क्या होती है? 0 से स्टार्ट होता है। इसको क्या लिख दोगे? n लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे जो लूप बनेगा कितने लूप बनेंगे ये बताओ? n + 1 लूप कितने बनेंगे? चेक करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? n + 1 क्या? यहाँ पे L की वैल्यू भी क्या होगा? L लैम्डा बाय 2 होगा, n + 1 होगा। चेक करके बताओ L = क्या होगा? n + 1 लैम्डा। क्या ये nth ओवरटोन है? ध्यान फंडामेंटल में n की वैल्यू कितना दिया था? 0 ना, ठीक है। तो 0 लिया था तो हमारे पास कितना हो गया? n लैम्डा बाय 2 आ गया, राइट। हमने फर्स्ट ओवरटोन से क्या लिया था? 1। तो लैम्डा जो l की वैल्यू आ गई क्या है? 2 लैम्डा बाय 2 आया ना। फिर हमने क्या लिया था? l की वैल्यू अगर 2 लिया था, l की वैल्यू क्या आया था? 3 लैम्डा बाय 2, राइट। ये क्या था? सेकंड हार्मोनिक, इसको थर्ड हो। तो कितना आ रहा था? लूप कितने बन रहे थे? एक ज्यादा बन रहा था। तो यहाँ पे हम इस तरह से समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कितने लूप बनेंगे? nth ओवरटोन्स में n + 1th लूप्स का फॉर्मेशन होगा और n + 1th हार्मोनिक्स। इसलिए यहाँ पे हमारे पास लैम्डा वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 2l n + 1। तो ध्यान देखोगे जब फर्स्ट सेकंड ओवरटोन हो रहा था तो थर्ड हार्मोनिक्स मतलब 2l/3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन फ्रीक्वेंसी बराबर का लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय लैम्डा। दिस इज तो nth ओवरटोन्स कितनी न्यू टाइम जनरलाइज न्यू टाइम दैट इज इक्वल टू लिखेंगे v by lambda that is mu at l equals to v by lambda की वैल्यू क्या लेंगे? 2l by n plus 1 लेंगे। यहाँ से mu 3 नहीं n की वैल्यू लिखेंगे क्या? l plus 1 ऊपर मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल में क्या v by 2 आ जाएगा। तो v by 12 तो इसको क्या लिखेंगे? चूज करोगे यहाँ पे mu n equals to n plus 1, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या लिखो 1/2 अंदर बीटा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू mu n इक्वल्स टू n plus 1 क्या? इसको क्या लिखोगे? इसको फिर से यहाँ क्या लिखेंगे? n plus 1 है हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल। अब यहाँ पे l की वैल्यू पुट करते रहो, तुम्हें हार्मोनिक्स ओवरटोन्स एंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी पर कितने हार्मोनिक्स हो रहे हैं फंडामेंटल का, ये चीजें तुम्हें आइडिया आता रहेगा। और लेंथ ऑफ द ऑर्बिट पाइप अगर दिया है तो फाइंड कर सकते, राइट। नोट करते
certain level up to here. Anyone any problem? If done, then reply fast, everyone. यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? कंक्लूड ये कर सकते हैं, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इज द हायर फ्रीक्वेंसी। कौन सा? फंडामेंटल के जस्ट हायर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। कंसेक्यूटिवली पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है उसको हम सेकंड ओवरटोन कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि जो ओवरटोन से वो सभी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक्स है, राइट? हमने देखा कि सभी ओवरटोन्स हार्मोनिक है, मतलब ऑड और इवन ओवरटोन्स, सॉरी हाँ वो भी कह सकते हो, सभी हार्मोनिक्स क्या है? ओवरटोन्स। जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, मतलब इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स of fundamental frequency are overtones and all the overtones are harmonics of fundamental frequency. क्या इसका मतलब क्या होता है? n overtones equals to n मतलब ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक्स, और ये हार्मोनिक्स क्या है? n ओवरटोन्स, राइट? ये चीजें पता चल रहा है। तो ऐसे वर्ड हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइप पे आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे जनरलाइज करके, इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन लिखेंगे, इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन, ओपन ऑर्गन टाइप, all the overtones all the harmonics of fundamental frequency, all the harmonics of fundamental frequency, frequency are overtone, frequency are overtone, and all the overtones are the harmonics of fundamental. ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? तो ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था उसमें सारे हार्मोनिक्स जो था वो ओवरटोन्स नहीं था, लेकिन सारे ओवरटोन्स हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट ना? इट मींस सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, मतलब क्या? इवन हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी अ overtone in closed organ pipe, but in this case open organ pipe all the harmonics are fundamental frequency, all the harmonics of the fundamental frequency are overtone, right ना? तो ये हमारा जो ऑर्गन पाइप के दो कॉन्सेप्ट दोनों थे, हमने ओपन और क्लोज कंप्लीट किया। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कल के भी क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।